नमस्कार। आप सभी को हम एक बात बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो भी हम अ, चर्चा करेंगे उसके बारे में हमारे कई दिनों का शोध है। कुछ लोग इस विषय को अगर माने ना माने तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चैनल में जो भी दिया जाता है वो अपने अनुभूति द्वारा, जो अनुष्ठान अनुभूति द्वारा, कुछ लोगों का अनुभूति द्वारा जो प्राप्त होता है उसी का सार को ही दिया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक खतरनाक युग, काल सर्प योग, जो कि एस्ट्रोलॉजर लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ गलत होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो योग है एक रहस्यमय योग है। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर है, वो डीपली इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो इसके बारे में अवश्य ही शोध करते होंगे। इसके कहीं न कहीं बहुत सारे उपाय हैं, बहुत ऐसे-ऐसे सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध अनुष्ठान पीठ है, जहाँ पे इस योग को जो बाधा को शमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किया जाता है। मेरा ये मानना है कि ये जो एक ऐसा योग है, इसको पूर्णतः नेग्लिजिबल करना कठिन होता है अगर कोई कुछ अपने से ना करे। तो ये ऐसा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ करते जाएँगे जिससे क्या होगा, इसकी जो बाधा है, पीड़ा है, वो कहीं न कहीं थोड़ा शमन होता जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कहीं न कहीं बहुत प्रभाव डालते रहेंगे। तो मैंने ऐसे एक काल सर्प योग का जो शमन के लिए, बाधा शमन करने के लिए एक नाग त्रिशूल का पूजन, जो कि कम से कम मैंने बहुत सारे लोगों को किया है। मैं लोकल में इस चीज़ का करता हूँ। लोकल में इसकी जो रेमेडी होता है वो दिया जाता है, और कोई दूर पे है वो भी नहीं आता है, उसके लिए भी नाग त्रिशूल का पूजन किया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि बात किया हुआ कि नाग त्रिशूल का जो पूजन होता है, वो पूजन के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन बाद में ये कहीं न कहीं तकलीफ़ जो उसको जो असुविधा असुविधा होती थी वो प्रारंभ हो जाता था। इसके लिए मैंने सोचा कि ये जो सिस्टम है, ये जो हो रहा है, क्यों बार-बार हो रहा है? उसके बाद हमने यहाँ पे रुद्र गायत्री का एक अनुष्ठान जो होता है, महापूजन अनुष्ठान, जो आने वाले समय में हो सकता है, उसके लिए हमने बहुत प्रकार की रिसर्च किया, और उसके बाद हमें कुछ चीज़ मिला है कि जब कोई बाधा की शमन करने के लिए रुद्र गायत्री मंत्र का एक विशेष पूजन एवं एक आपका किसी किसी लोगों के लिए यंत्र का भी विधान रहता है, यंत्र निर्माण करके पूजन वगैरह अनुष्ठान। कुछ लोगों के लिए केवल हवन होता है, कुछ लोगों के लिए केवल एक अर्चनम होता है, और वो करने मात्र से ही काल सर्प योग में या फिर राहु केतु दोष में विभिन्न प्रकार की जो है अच्छे रिजल्ट मिलने को दिखते हैं। और हमने नाग त्रिशूल पूजन तो कम से कम बहुत किया है, अनगिनत किया है। वो एक विशेष विधि से होता है, एक गुप्त विधि से होता है, जो कि हमारे द्वारा, हमारे हमारे पिताजी के द्वारा उस चीज़ को किया जाता था। लेकिन जब समय के साथ हमने देखा कि लोगों में जो प्रभाव होता है वो कैसे चल रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उस सभी को हम नज़र में रखकर रुद्र अनुष्ठान जो होता है, रुद्र गायत्री का महापूजन अनुष्ठान, उसका हमने जो है एक प्रारंभ किया है, और उसे बहुत कुछ अच्छा अनुभूति होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भी राहु केतु काल सर्प योग बाधा से मतलब उनको पीड़ा हो रहा है, वो ग्रसित हैं, अनुष्ठान में उनको कोई पूजन अनुष्ठान उनको बाधा हो रहा है, और वो हर जगह जाकर थक गए हैं, बड़े-बड़े जगह पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हवन अनुष्ठान किया है, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड पूजन किए, फिर भी उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो वे हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल के माध्यम से। तो राहु केतु और काल सर्प योग बाधा शमन के लिए रुद्र गायत्री अनुष्ठान का वो अनुष्ठान होता है। उसके लिए कैसे आप संपर्क करेंगे? कोई व्यक्ति कितना दूर में भी रहे उसकी कोई चिंता नहीं है, केवल उसकी नाम गोत्र चाहिए। अगर गोत्र भी नहीं है उसके पास, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे वो डायरेक्ट उसकी राशि से, लग्न से
और वो अनुष्ठान किया जा सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति भी राहु केतु या फिर काल सर्प योग बाधा से एकदम बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। चर्चा करने के बाद उनकी अनुष्ठान हो सकता है। और कोई व्यक्ति पर्सनल अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है, तो आने वाले समय में आप प्रतीक्षा करिए, जब रुद्र हवन जब मतलब जो रुद्र गायत्री महापूजन अनुष्ठान होगा, उस समय आप सेवा भाव में अपना भाग ले सकते हैं, जिससे आपकी जो ये बाधा है कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। अगर एक सेवा अनुष्ठान से आपको बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, लाभ मतलब आपकी जिस मनोकामना के लिए, मनोकामना तो सेवा ही रहेगा, लेकिन जो जो चीज़ आपके साथ दिक्कत हो रहा है तो उसमें अगर कुछ समन हो रहा है तो आगे आप पर्सनल अनुष्ठान के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो ये बात है, आप इसको समझिए। आने वाले कुछ वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आएगा। जय माई की।